वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं। और ये रीडिंग है, टॉपिक है उलझन। तो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, तो आपको वीडियोस जो आएंगे वो मिलते रहेंगे। और भी वीडियोस जाके चेक कीजिए, अलग अलग टॉपिक पर है, हो सकता है आपको हेल्प मिल जाए कुछ। ठीक है, तो चेक ज़रूर कीजिए, देखिए ज़रूर और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए किसी को हेल्प करना हो तो। ये टॉपिक है उलझन। ठीक है, मेरे व्यूअर्स की उलझन डिटेल में बताएं, मेरे व्यूअर्स की उलझन रीडिंग। चलिए देखते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए व्यूअर्स की उलझन, गाइडेंस भी दीजिए। आइए पहले मैं कार्ड्स लगा लूँगी। गाइस रीडिंग सभी के लिए होगी, ठीक है, जनरल रीडिंग होगी और ये फाइल रीडिंग नहीं है, सभी के लिए रीडिंग है, सभी देख सकते हैं। टाइम का कुछ वो नहीं है, ठीक है। जब देखेंगे आप, ये मिलेगी ही उन लोगों के लिए जो देखेंगे। अगर आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग, रेजोनेट नहीं करती तो बिल्कुल ना देखिए, ठीक है। दूसरे टॉपिक चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस पहले मैं चाहती हूँ कि मैं सारे कार्ड्स प्रॉपर लगा लूँ, ठीक है। आज का टॉपिक है उलझन, ठीक है। देखते हैं क्या है, कैसा है, किस तरह का है। रेन सेलिब्रेशन, ग्राउंडिंग, ओके, और वाटरफॉल। चलिए तो गाइस यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा इस तरह की उलझने की सबसे पहले आपको फाइटिंग बंद करनी पड़ेगी। स्टॉप फाइटिंग, ठीक है। लड़ाई या झगड़े, चाहे वो मानसिक रूप से किसी से चल रहा है या आप अपने आप से लड़ रहे हैं या किसी और से, क्योंकि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यस दिल टूटा है, बातें बिगड़ी हैं, चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हुई है। उलझन इन्हीं बातों का होता है कि अब इस रिश्ते के साथ कैसे किया जाए, किस तरीके से जाया जाए, आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें, डिसीज़न नहीं ले पाते। क्यों गाइस? चीज़ें आपके साथ वैसी ही चलती जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके साथ उलझन कंटिन्यू बनी हुई है, बीच में अटक जाना, परेशान होते रहना। अब इसके लिए चीज़ें बहुत से लोगों की, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उलझने इस तरह की चल रही होंगी। कुछ छोटा मैटर हो या बड़ा मैटर, मैटर आपका दिल का है, रिलेशन का है, रिलेशन किसी से भी हो, किसी भी तरह का हो, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है, कि जो चल रहा है ठीक है, कैसा है। यहाँ पर यस मुझे नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में इमोशनली टूट जाना, फैमिली में परेशानी होना, फैमिली रिलेशन ख़राब होना, उन चीज़ों के बारे में जो आपने कभी देखा या बहुत ज़्यादा समझा नहीं, नादानी थी, या ये बोल दीजिए केयर नहीं किया। केयर नहीं करने की वजह से आपके हाथ से वो चीज़, वो रिश्ता, वो बातें छूट चुकी हैं, दूर हो चुकी हैं, टूट फूट हो चुकी है। अब ये फैमिली के अंदर या फैमिली के बाहर कोई दूसरा रिश्ता भी हो सकता है, ये फैमिली वालों का मैंने बताया है। यहाँ पर देखिए आपकी जॉब और बिजनेस में भी काफ़ी मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी ने पावर बना के रखा है आपके ऊपर, आपकी चीज़ों के ऊपर हक बताना। मैनेजमेंट हो सकता है आपका, जो ऐसी अथॉरिटी, ऐसा पावर, ऐसी चीज़ें जॉब या बिजनेस के ऊपर, जो घर के अंदर भी आपका कोई देखता है, करता है देखभाल, कितना खर्च करना है, कितना नहीं करना है। इसके अलावा उनसे भी इस तरह का तकरार हो सकता है कि जो लोग खर्च कर रहे हों, या जॉब या बिजनेस में आपके साथ पार्टनरशिप में है कोई, उनके साथ कुछ
सलाह मशवरा ना होना, क्लियर बातें ना होना, इसकी वजह से बहुत सी उलझनें पड़ी हुई हैं। पावर का, अथॉरिटी का, हक का, अधिकार का और जिद्द, एक जो होती ना स्टबर्ननेस होती है, वो इस तरह की मुझे नज़र आ रही है। उलझन है आपकी लाइफ में ऐसे अवसर आने का जो आप करना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, पर बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिल पा रही हैं। करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। यस, आपके पास ऐसा नहीं है कि अवसर नहीं आया, अवसर मिला है, कुछ लोगों का काम हो गया, बट जिनके साथ पास आया कुछ लोग समझ नहीं पाए, उन चीज़ों को जाने दिया सिर्फ अपनी जिद की वजह से। क्यों? क्योंकि आप उस वक्त कुछ और कर रहे थे, किसी चीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे थे, आपका दिमाग और ध्यान कहीं और था, किसी और। आप ऐसे लगे हुए थे कि नहीं, मुझे पैसों का प्रॉब्लम था, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा पैसों का प्रॉब्लम था, कुछ लोगों के साथ रिश्ते बिखरे हुए थे, पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, भाग रहे थे। मत भागिए, आपको लॉ ऑफ चेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने आप पर। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, चेंज होगा, चाहे लाइफ हो, ज़िंदगी हो, आपका काम हो, बिजनेस हो, देश हो, सिटी हो, सब में परिवर्तन आता है। इंसान है, वो भी बदलेगा। हर चीज़ को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लॉ ऑफ चेंज, सब कुछ बदलेगा, कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा। लोग बदलेंगे, रिश्ते भी बदलते, यही चीज़ है उलझन का आपका, कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। छोड़ दीजिए ना जिस चीज़ से प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, 10 साल, 20 साल, छोड़ दीजिए, दूर हट जाइए। जगह छोड़ने को नहीं बोलती हूँ, दिल से और आत्मा से उन चीज़ों से हट जाइए। आप अपने आप में सेल्फ लव कीजिए, अपनी हॉबीज़ में बिजी रहिए, अपनी चीज़ों को पकड़िए, ना कि रिश्ते के पीछे भागेंगे, पकड़ेंगे तो क्या क्लियर मुझे दिख रहा है। पैसे के पीछे भागेंगे, पकड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ पैसा मिलेगा। एक समय आएगा आपको सब छोड़ देंगे और पैसा भी नहीं मिलेगा। आप दो चीज़ों के बीच में उलझे हुए हैं, पड़े हुए हैं, बीच में परेशान हो रहे हैं, इसको बचाऊं, उसको बचाऊं, इसको पकड़ूं कि उसको छोड़ूं। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर 101% गाइज, ये आपकी लाइफ में अभी भी चल रहा है। और जिनके साथ हो चुका है वो क्रॉस नहीं कर पाए हैं, क्रॉस करने वाले हैं। आप रोड पर हैं, आप अपने पीक पॉइंट पर जा चुके हैं, पर खड़ा होना वहाँ ज़रूरी है। खड़े क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसका रीज़न सोचिए, जो दिल में थोड़ा बहुत रहता है कि क्यों नहीं हो रहा। मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो उलझन बस वही है गाइस, आपको कुछ अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे। कैसे चेंजेस? लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट आपने सुना होगा, उसका रीज़न क्या है? जो दोगे वही मिलेगा। आपका कॉज क्या है, उस पर आप फोकस कीजिए। आप क्या चीज़ें हैं, जैसा पॉजिटिव, अगर आपको अच्छा बंदा चाहिए अपनी लाइफ में, यस मुझे दिख रहा है, आप सर्च कर रहे हो, भाग रहे हो पीछे, पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ें अपने आप को ख़त्म कर लिया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता है, नहीं कुछ नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ गाइज आपकी दिख रही हैं, यहाँ पर आपकी चीज़ों में दिख रही है, आपके अंदर दिख रहा है। रीज़न ये है कि आप खुद इन चीज़ों में पड़े रहना चाहते हैं। क्यों? छोड़ना नहीं चाहते हैं, कुछ भी हो किसी तरीके से। जो आप दोगे वैसा ही आपके पास आएगा, चीज़ें वही रहेंगी, परिवर्तित होती रहेगी, लोग बदल जाएंगे, कैरेक्टर बदल जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको अपने हिसाब से चलना होगा। उसका रीज़न क्या है? यही उलझन का वजह, जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, जो चेंज होता है ना आपकी लाइफ में, लोग बदलते हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए, आप बदल जाइए ना, उसको बदल जाने दीजिए। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा दोस्त चाहिए, आप अच्छे बन जाइए। दूसरे जो दोस्त है बुरा, 1 बार 2 बार 3 बार देखा, छोड़ दिया, उसके बाद आप अच्छे बन जाएंगे। एक अच्छे दोस्त बन के किसी से नया रिश्ता मिलेगा, कोई अच्छा दोस्त आ जाएगा, कंफर्म आपकी लाइफ में नया दोस्त की एंट्री हो गई है, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लीजिए, हो गई है एंट्री, तो अब आपको खुश रहना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं आप, बहुत सी चीज़ों, बहुत सी शांति चाहिए, तो आप खुद अपने आप में एक ऐसी सिचुएशन, अपने आप में ऐसा चेंज लाइए कि जैसे भी लोग हैं, एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन। अगर आपने ये एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, लोगों को और सिचुएशन को एक्सेप्ट करना नहीं आएगा, तो घर हो, घर के बाहर हो, आपका जॉब हो, बिजनेस हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपके अपने अंदर से खुद की क्यों ना लड़ाई हो, आप कभी उस चीज़ में जीत नहीं पाओगे।
जैसा आप चाहते हो वैसा देना सीख जाओ। शांति चाहते हो, शांति देना सीख जाओ, अपने आप में शांत रहने लग जाओ। सामने वाला लड़ता है, लड़ने दीजिए, हट जाइए। को प्रैक्टिस करने से आता है, एक दिन की प्रैक्टिस से, एक बार से कुछ नहीं होता। इंसान है, हर वो काम करता है जो सामने से होता है, जैसा एक्ट होता है वैसा हम रिएक्ट करना अपने आप नेचुरली इंसान करने लगता है। अच्छा दोस्त चाहिए तो अच्छा दोस्त बन जाओ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमेशा धोखा देने वाले ही लोग मिले हैं आपको? ये देखिए, ये आपकी स्थिति परिस्थिति दिख रही है, अपने आप में परेशान है, हैरान है, चाहे वो कुछ भी हो। जो सिचुएशन में अभी आप फंसे हुए, जिस उलझन में फंसे हुए, जो परेशानी में फंसे हुए हैं, उन आपके अंदर कमी है, ठीक है। आप जैसा उसके कारण को देखिए, रीज़न क्या है, ठीक है। अच्छा रिश्ता चाहिए, अच्छा दोस्त चाहिए, अच्छी बिजनेस, अच्छी जॉब चाहिए, कोशिश करो, ट्राई करो, आगे बढ़ो। आप अपनी ओर से अच्छा करते जाओ, आपको मिलेगा। अगर नहीं करेंगे तो ये एक जो ज़िंदगी के जो कहते हैं ना सच्चाई है, वो आपके सामने आती जाएगी और आपको परेशान करती जाएगी। वो सिखाने के लिए आती है गाइस, आपको बार बार हिंट होता, आप समझते नहीं, सीखते नहीं हैं, आप उन्हीं सिचुएशन में फंसते जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है, ये सारी चीज़ें बताते। आप अपनी लाइफ में बदलाव चाहते, चेंज चाहते, अब बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए कुछ चीज़ें ऐसी जो बन नहीं रही हो, काफ़ी लंबे समय से आपको परेशान कर रही है, उलझन पड़ी हुई है। उलझन किन बातों की है गाइस? यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है, आप यूनिवर्स को देना सीख जाइए। देखिए, ग्राउंडिंग, ट्री, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नेचर, यूनिवर्स आपको क्या बोल रहे हैं कि आप जो मुझे दोगे वही आपको मिलेगा। अच्छी सोच दोगे, अच्छी सोच वापस आएगी। इस ब्रह्मांड में जो हम देते हैं, हमारे शास्त्र वेद सब यही बोलते हैं। आज आपके सामने साइंस के रूप में ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वही चीज़ है। आप कैसी चीज़ों, कैसी बातों को अट्रैक्ट करते हैं, ये तो साइंस ने अपने उसके आधार पर बता दिया है। लेकिन ये चीज़ें तो बहुत पुरानी है गाइस, आज की नहीं है। अगर आप दिन रात रोते रहेंगे तो आपके आसपास दिन रात दुख ही दुख आएगा, फैमिली के अंदर दुख आएगा, ज़बरदस्त आएगा। और अगर आप अट्रैक्ट मतलब देना सीखे, अच्छा दोगे तो अच्छा अट्रैक्ट भी करोगे, बॉल जैसी फेंकोगे वैसा आप पाओगे। तो इन चीज़ों को यूनिवर्स बोलता है, आपको गाइडेंस है यहाँ पर बहुत बड़ी। ये देखिए, आप जानते हैं आपने क्या गलत क्या सही किया। आपने बहुत से लोगों के साथ ऐसा किया है जो आपको वापस मिला है, अट्रैक्ट कर रहे हो आप उन चीज़ों को जो पहले आपने कभी किसी के लिए बॉल फेंकी थी, वो आज आपके पास बीच बीच में आती जा रही है। आपकी प्रोग्रेस में, आपकी सोच में, आपकी चीज़ों में परेशानी क्रिएट करती। फिर आप बोलते मैं फंस जाता हूँ या फंस जाती हूँ। आपको सब पता है अच्छा या बुरा। यस, आपने बहुत बार ऐसा किया है। सच्चाई को एक्सेप्ट करो, जो कुछ है कर्मा साथ। देखो, कर्मा वही चीज़ आ जाती है कि अगर आप इन उलझनों से निकलना चाहते हैं तो थोड़ा सा कर्मा में अपना ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। क्यों देना पड़ेगा? सबसे पहले तो एडॉप्ट करना सीखो। जो भी चीज़ है, अगर हमारे अंदर नहीं है किसी भी चीज़ का एक्सेप्टेंस, अच्छा हो या बुरा हो, सिचुएशन बुरी है, आप अच्छे बन जाओ ना उस सिचुएशन में। कैसे नहीं होगा? लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, आप उधर से निकल जाओ, आप उस चीज़ को वही रोक दो। आपके सामने कुछ हो रहा है और आपने उसका एक्शन का रिएक्शन ज़बरदस्त तरीके से किया है, भूल नहीं सकते आप। आपने किसी को कष्ट दिया है, अब एक्शन रिएक्शन तो छोड़ दीजिए, लॉ ऑफ चेंज को भी आप जो होता है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। जिस दिन आप चीज़ों को, लोगों को, परिस्थिति को और जो परिवर्तन है उसको अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको, जो छूटा हुआ है, जो आप पाना चाहते वो आपके पास रिवर्स होकर वापस नहीं आएगा। आपकी निगेटिविटी, आपकी एनर्जी, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, आपके एक्शन, आपके रिएक्शन, आपकी थॉट की वजह से ये सारी चीज़ें रुकी हुई पड़ी हैं। उलझन क्या होती है गाइस? आपको लाइफ में समझ में नहीं आ रहा है तो सब कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं बन तो सब कुछ रहा है, फिर भी नहीं बना। बिगड़ तो गया, रास्ते में तो आए लेकिन पहुंच नहीं पा रहे। ये सारी उलझने हैं, यहाँ पर क्लियर दिख रही है। सारे इतने सारे कार्ड से गाइस यूं ही नहीं निकले हैं। ये आपकी एनर्जी जो चल रही है उन लोगों के लिए जिनका काम बन रहा है वो रुका हुआ पड़ा है गाइस। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों को आपको समझना होगा। अगर आपने इंटेंशन सही नहीं डाली
ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही चीज़ है गाइस, हमारे कर्मा। अट्रैक्शन क्या है? कर्म। कर्म कर्म हम जैसा करेंगे वैसा ही उन चीज़ों को हम दोबारा से वापस अपनी ओर बुला लेते हैं। जैसा हम बोलेंगे हमको आज नहीं कल मिलेगा, जैसा हमने किया है वैसा आपके साथ कन्फर्म होगा। आज आपने किसी को घर से निकाला, आज आपने किसी का बिजनेस बर्बाद किया, आज आपने किसी की रोटी छुड़ाई है, आज आपने किसी की लाइफ बर्बाद की है, तो वो आज नहीं तो कल कर्मा तो आपके पास वापस आना है। क्यों? क्योंकि उसमें आपने कर्म करे, साथ में आपका इंटेंशन के साथ आप ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं, आपके साथ भी अगर किसी ने किया ही है, ठीक है, आपका और अच्छा है, आप प्रोटेक्टिव है, एंजल साथ में है, पर यहाँ पर बहुत सी एनर्जीज हैं कि यस मैंने किया है और आगे भी मैं करूँगा या करूँगी। तो अगर आप कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। आप 1 साल नहीं 10 साल आप इंतज़ार करते रहिए, ठीक है, मंदिर मस्जिद भागते रहिए, अध्यात्म से जुड़े रहिए। 1 साल नहीं, पूरा ज़िंदगी ख़त्म कर दीजिए और दूसरा रीबर्थ लेंगे तो भी आपके साथ ये चीज़ें नहीं बनने वाली। उसका रीज़न यही है, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करना होगा लॉ ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन क्या होता है गाइस? आप अपनी चीज़ों में सामने वाला क्या कर रहा है आप उसकी क्रिएटिविटी को देखकर चल रहे हैं। सामने वाला क्या सोच रहा है आप उसकी लाइफ को देखकर वो हो रहे हैं। उसका घर बन रहा है, उसकी लाइफ बन रही है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, तो आप अपने आप में क्या क्रिएट कर रहे हैं? आप तो दूसरे के क्रिएशन को देख देख करके बहुत ज़्यादा अपनी थॉट को, अपनी इंटेंशन को, अपनी सोच को, अपने कर्मा को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत कठिन होता है अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करना, क्योंकि हम इंसान हैं गाइस, है ना, भगवान तो है नहीं है, या फिर हम इतने ज़्यादा नहीं वो होते हैं, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। सिचुएशन और पीपल को हम समझने लग जाएं कि कैसे हैं ये, हम उनको ना चेंज करें, हम अपने रास्ते को बदल लें कि अब तुम्हारा रास्ता तुम देखो, तुम्हारा कर्म तुम करो, मुझे अपना कर्म करना। लेकिन हम उनमें उलझ जाते, उलझन वहीं से स्टार्ट हो जाती। किसी रिश्ते में अगर हम बैठ गए, वहाँ उलझ गए, तो बस उलझन वहीं से स्टार्ट हो जाती है गाइस। किसी जॉब या बिजनेस में जो नहीं बन रहा है, आपको नहीं पसंद आ रहा है, अगर हम उसी के पीछे पड़े रहेंगे, बदल दो ना, बदल दो, कुछ दूसरा करके क्रिएट करके देखो। क्रिएशन का मतलब कि अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करो, अपनी जॉब या बिजनेस में कुछ क्रिएट करो, अपनी फैमिली में कुछ क्रिएट करो, अपने रिलेशन में कुछ क्रिएट करो। सब कुछ रिवाइव हो जाता है, सब कुछ रिवर्थ की तरह आगे बढ़ने लगता है। 1 बार नहीं 2 बार रिस्क लेना तो सीखो। रिस्क भी नहीं लेंगे, आप सोचते हैं कि पहली बार में ही हमको सब कुछ मिल जाए। आप एक्सेप्टेंस नहीं चाहते अपनी लाइफ में, आप चेंज नहीं चाहते अपनी लाइफ में, आप वही चीज़ है कि एक्शन नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में, आप वर्ड यूज़ करते हैं, उस पर आप कुछ ऐसा वर्क नहीं करना चाहते, आपकी थॉट प्रोसेस है जो बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाती है, उसको कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। आप का इंटेंशन जो हो जाता है, बहुत बार राइट पाथ में जाते जाते डायरेक्शन उसका चेंज हो जाता है। इंटेंशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करिए, क्योंकि ये आपकी फैमिली के अंदर मुझे क्लियर कन्फर्म दिख रहा है। इंटेंशन कुछ ऐसा है, या आपसे जुड़े हुए बंदे या बंदी हो सकते हैं, आपकी बिजनेस या जॉब में कुछ ऐसे हो सकती है जिनका इंटेंशन सही नहीं दिख रहा है। अब उनका इंटेंशन अच्छा हो या गलत हो, नहीं, आपको सिचुएशन, आपको अपने आप को बदलना है। बोलते हैं ना, अच्छी फ्रेंडशिप चाहिए तो आप अच्छा दोस्त बन जाइए, अच्छी रिलेशन चाहिए तो आप अच्छे से रिश्ते निभाइए ना, है ना। ये चीज़ें हैं जो आपको, जिन पर वर्क करना होगा। उलझनों से अगर आपको निकलना है तो कैसी उलझन है, ऐसी आपका काम इस तरह से बनेगा। आपने देखा होगा कि प्योरिटी होनी चाहिए, उन चीज़ों को, सिचुएशन को संभालना होगा। एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर। अगर आपने एक्सेप्टेंस नहीं है, अगर आपने ये चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, तो उलझन तो जैसी थी वैसी ही बनी रहेंगी। आप सोचते हैं मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ठीक है, उन चीज़ों पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आपकी उलझनें क्लियर मुझे यहाँ पर दिख रही है, आपका इंतज़ार दिख रहा है। आप किसी भी तरह का इंतज़ार हो सकता है, किसी रिश्ते को पाने का, किसी काम को शुरू करने का, किसी जॉब या बिजनेस
को पाने का, किसी वर्क का क्रिएटिविटी जो आपने क्रिएट करके जिसमें टाइम दिया है, एफर्ट किया है आपने उस चीज़ को गेन करने के लिए, आपको प्रॉफिट गेन नहीं हो रहा, आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, चल तो पड़े हैं, रास्ते में तो हैं, बट आप क्या होते हैं, उलझन में आ जाते हैं। तो वही चीज़ है कि इन चीज़ों को कैसे आपको मैनेज करना है। कर्मा हर चीज़ में बहुत ज़्यादा अपने आप में वर्क करता है गाइस, ठीक है। तो चीज़ें कर्म कब कैसे काम होती, न केवल इस बर्थ में, आने वाले आपका जो नेक्स्ट बर्थ होगा इस जन्म को ख़त्म होने के बाद, तब भी आपके साथ वो कर्म आपके साथ चल रहे होंगे। उसके हिसाब से आपको अच्छा फैमिली, बड़ा फैमिली, छोटा, अच्छा चीज़ है, अच्छी जगह, अच्छी प्लेस, अच्छे लोग उस तरीके से मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ नया करें, कुछ क्रिएट करें, अपने लिए करें, ना कि किसी दूसरे का देखें क्रिएशन, ठीक है। टेंशन नहीं लें, अगर टेंशन लेंगे तो बहुत सी चीज़ें चिंता की वजह से ख़त्म हो जाती। चिंता करने से कुछ नहीं मिलेगा, उससे बेटर है चिंता तो एक वो बोलते हैं ना, चिंता चिता के समान होती। तो चिता बनने से पहले है कि आप उस चीज़ को, उस पर वर्क करो ना, कि आप उधर से निकल जाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। जो बिगड़ा है उसको चेंज करो, सामने वाले को नहीं, सिचुएशन को नहीं, लोगों को नहीं, आपको अपने आप को चेंज करना है, अपने पर वर्क करना है। आप बहुत सी चीज़ें होती है जो आप यूनिवर्स बोलते ब्रह्मांड में चीज़ों को पाने का क्या रास्ता है, ठीक है। हम तो अपना अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, फिर इस उलझन में क्यों आ जाते हैं। इस उलझन में उसका रीज़न क्या है, क्यों आ जाते हैं इस उलझन में, उसका कारण है क्योंकि आप वर्क नहीं करना चाहते। बहुत बार होता है कि जब आप स्थिति को नहीं समझते और आप अपना उलझन भरा दिमाग बार बार ज़बरदस्ती अपनी बुद्धि चला रहे होते हैं, जिधर पर नहीं चलानी, जहाँ पर यूज़ नहीं करना है, उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं आप इतने ज़िद्दी हैं, आप इतने हटी हैं, आप इतने ज़्यादा कई बार अपनी सिचुएशन में इतने ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं कि वो चीज़ आप चाहते हो भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं, कर्मा चेंज नहीं करना चाहते हैं, आप कुछ इनोवेट नहीं करना चाहते। इनोवेशन कैसे होगा गाइस, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप बस ऐसे यूं ही बैठे रहें। आपको अगर इन उलझनों से निकलना है तो इन चीज़ों पर आपको वर्क करना होगा और बहुत अच्छी तरीके से करना होगा, ठीक है। यहाँ पर सारी राशियाँ हैं, वाटर, एयर, फायर, अर्थ, सभी मतलब यहाँ पर एलिमेंट्स हैं गाइस। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजी, और अर्थ में आ जाएगा टॉरस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो ये सारी राशियां हैं। अब आप देख लीजिए, आपको मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी हेल्प मिलेगी, चीज़ें समझ में आएंगी। जिसके साथ ये सब कुछ चल रहा है तो आपको रेजोनेट तुरंत कर जाएगा गाइस, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, बाय बाय।